अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अब तक जो हमने गुफ्तगू की डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या खौफ को लेकर, उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ गए होंगे। मैं जो कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो काफ़ी लंबा टॉपिक है और अगर आपको मैं तफ़सील से ना बयान करूँ, तो फिर आप इसको समझ नहीं पाएँगे। इसलिए मैं इसे थोड़ा-सा तफ़सील से बयान कर रहा हूँ। अब तक की भी जो गुफ्तगू हुई है, उसका निचोड़ ये है कि इंसान 2 चीज़ों का मरकब है, वजूद और रूह का। या हम यूँ कह लें आजकल की जदीद ज़बान में कि इंसान सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मरकब है। तो हार्डवेयर यानी कि इंसानी वजूद के अंदर जो बीमारियाँ या जो तकलीफ़ पैदा होती हैं, वो उसे हार्डवेयर कहते हैं, हार्डवेयर की खराबी कह सकते हैं आप। और जो इंसान के इनर में या जो नफ्सियाती अमराज़ पैदा हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे खौफ़ है, एंग्ज़ायटी है या डिप्रेशन है। आजकल चूँकि ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने मुंतख़िब किया और मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। इसकी वजह से इंसान के अंदर एक अख़लाक़ी बुराइयाँ भी बहुत सारी पैदा हो गई हैं और मुआशरा जो है हमारा, वो एक इख़लाक़ी इन्हितात का शिकार हो गया है। इसलिए भी इसका बयान करना ज़रूरी है, ताकि जहाँ एक शख़्स को सुकून हासिल हो, तो वहाँ मुआशरा जो है वो इस्लाह की तरफ जाए और मुआशरा सिरात मुस्तक़ीम पे चले। क्योंकि कुरान करीम ने इसको सिरात सिरात मुस्तक़ीम से ताबीर किया है। हर वो चीज़ या वो नेगेटिविटी जो जिसको मुआशरा बुरा समझता है, उससे कुरान करीम ने मना किया है, और हर वो चीज़ जिसको मुआशरा या कुरान करीम या शरीयत अच्छा समझती है, उसे अपनाने की कुरान मजीद ने तरग़ीब दी है। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। आप हर उस काम का हुक्म करें जो मारूफ है, अच्छा है, यानी उर्फ़ आम में दुनिया उसे अच्छा समझती है और अच्छा समझ के करती है। वनही अनिल मुनकर, और हर उस काम से मना करें जिसको दुनिया बुरा समझती है या बुरा कहा जाता है उसी माशरे में। तो कुरान और शरीयत में, अल्लाह और हदीस मुबारक में भी मुआशरती तौर पे उन तमाम बुराइयों से मना किया गया है जिन्हें मुआशरा बुरा समझता है या समझता था, और उन तमाम चीज़ों को साबित कदम रखा गया है, शरीयत का हिस्सा है ये, जो मारूफ तौर पे अच्छाई या अच्छाई कहलाती है। तो इसलिए मैं आपको ये बयान कर रहा हूँ कि क्योंकि नफ्सियाती इमराज़ में, जहाँ नफ्सियाती इमराज़ कह लें इसको, जैसे कि नफ्सियात के डॉक्टर हैं, कहते हैं भई ये नफ्सियाती मरीज़ है, इसको नफ्सियात के डॉक्टर के पास ले जाओ। तो नफ्सियात का डॉक्टर जो है वो हार्डवेयर का इलाज नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर का इलाज करता है, मगर वो सहारा ले रहा है अद्वियात का। मगर असल बात ये है कि सॉफ्टवेयर का इलाज अद्वियात से नहीं हो सकता। सॉफ्टवेयर का जो इलाज है, वो उसके अपने कुछ कवानीन हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या औलिया अल्लाह ने बयान किए हैं, उनसे ठीक होगा। मिसाल के तौर पर एंग्ज़ायटी है या खौफ़ है या डिप्रेशन है, उसके बहुत सारे असबाब हैं। उन असबाब में सबसे पहला सबब जो है वो ये है कि मैं, यानी मैं सब कुछ हूँ। लोग अपनी वो एक उर्दू का मुहावरा है, लोग अपनी नाक पे मक्खी बैठने नहीं देते। ये मतलब इसका ये है कि कोई एक बात करो तो वो जो है ना भड़क जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं या वो उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। बर्दाश्त नहीं होती, यानी कि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इस तरीके से ये जो मैं है या ये सब कुछ हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये प्लॉट मेरा है, ये ज़मीन मेरी है। ये जो मेरा है या मैं का जो फ़लसफ़ा है, ये अना और तकब्बुर को जन्म देता है। कुछ भी हमारा नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है। जितनी भी नेमतें हमारे पास हैं, ये सब अल्लाह की दी हुई हैं। ना वजूद हमारा है, ना माल हमारा है, ना बच्चे हमारे हैं, ना ये जायदादें, नौकरियाँ हमारी हैं, ना ये ज़मीनें हमारी, कुछ भी हमारा नहीं है। ये सब अल्लाह का दिया हुआ है और ये अल्लाह की अमानत है। हमें सिर्फ़ आर्ज़ी तौर पे इस्तेमाल के लिए ये चीज़ें दी गई हैं, और हमने इनका जायज़ तरीके से आर्ज़ी तौर पे इस्तेमाल करना है, ना कि हमने खुद को काबिल समझना है और ये हमारी हैं, ये मिल्कियत है हमारी। नहीं, इंसान की बहैसियत मुसलमान, इस्लाम जो नज़रिया या जो सोच दे रहा है, वो ये है कि हमारा कुछ भी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे सब बेहतर हैं, मुझसे सब बेहतर हैं, मैं सबसे आजिज़ हूँ। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप किसी को अपने से कमतर ना समझो। हो सकता है कि अल्लाह की नज़र में उसकी हैसियत या उसकी औकात तुमसे ज़्यादा हो। तो इसलिए ये जो फ़लसफ़ा है कि मैं बेहतर हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। तो ये आज की बात मैंने इस लिहाज़ से आज पहला पॉइंट हमने बयान किया कि जो खौफ़ है या एंग्ज़ायटी है या डिप्रेशन है, इसका ताल्लुक सोच के साथ है, सॉफ्टवेयर के साथ है, नफ्सियात के साथ है और ख़यालात के साथ है, और ये सही होगा भी तब जब इंसान खुद अपने ख़यालात को दुरुस्त करे और अपने ख़यालात की इस्लाह करे। ना तो इसे डॉक्टर ठीक कर सकता है, ना ये किसी तावीज़ जादू से ठीक होगा, ना इसे माहिर नफ्सियात या इमलियात किसी अद्वियात के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपकी आर्ज़ी मदद और हेल्प की जा सकती है, मगर इनका इलाज जो है, क्योंकि खौफ, एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन एक ख़्याल है, और ख़्याल की इस्लाह तब होगी जब आप ख़्यालात का जो बैलेंस करेंगे आप, जब आप ख़्यालात को कंट्रोल करना सीखेंगे। और ये बात अलग है, हम आगे चल के बयान करेंगे इसको कि ख़्यालात इंसान के ज़हन में कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये कैसे नज़ूल करते हैं। ये इंसान के अंदर जो है 6 लताइफ़ हैं, 6 लताइफ़ में से ख़फ़ी है, अख़फ़ा है, लतीफ़ा रूह है, लतीफ़ा क़ल्ब है और लतीफ़ा नफ़्स है। तो इन 6 के मुख़्तलिफ़ रंग हैं, फिर उन रंगों में कमी-बेशी से जो मसाइल पैदा होते हैं, वो अलग से हैं। उस पे भी हम बात करेंगे। आगे-आगे ये सिलसिला इंशाअल्लाह हमारा चलेगा। आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
تو یہاں آج کا کلپ میرے خیال میں یہ کافی ہے، بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے۔ نیکسٹ آپ انتظار کیجیے، تو انشاءاللہ میں اگلے اسٹیپ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ خوف و ڈپریشن یا انزائٹی سے ہم کیسے نجات پائیں گے اور یہ کیوں ہوتی ہے۔ جیسا کہ آج میں نے اس کا پہلا سبب بیان کیا ہے، وہ ہے میں اور میرا ہے، اور قرآن حدیث کے حوالے میں نے دیے ہیں کہ نہ تو میں سب سے بہتر ہوں اور نہ سب کچھ میرا ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا نعمتیں ہیں اور ہم ان کا عارضی طور پر جائز استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔